एक सौदागर था। उसकी बीवी बहुत खूबसूरत थी। उसके हुस्न के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। लोग उसकी एक झलक देखने के लिए बेताब रहते थे। सौदागर ये बात जानता था, इसलिए उसने अपनी बीवी पर पाबंदी लगा रखी थी। सौदागर ने अपने तमाम मुलाजमों को अपना जासूस बनाया हुआ था। सौदागर को व्यापार के सिलसिले में 2-2, 3-3 साल तक दूर दराज के मुल्कों में रहना पड़ता था। इस वजह से उसको अपनी बीवी की तरफ से बहुत फिक्र रहती थी। एक बार वो ऐसी ही एक तिजारती मुहिम पर जाने वाला था कि एक रात पहले वो अपनी बीवी के पास आया और बोला, जाने मन, मैं जाने से पहले तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूं जो हमेशा तुम्हारे जिस्म के साथ चिपका रहेगा और तुम्हें मेरी याद दिलाता रहेगा। ये कहकर सौदागर ने एक लोहे का कमरबंद इसकी कमर के गिर्द लपेटा और उसको ताला लगा दिया और चाबी अपने गले में डाल ली। ये चाबी मैं अपने गले में डाल के रखूंगा, इसकी वजह से मैं तुम्हें हर वक्त अपने करीब महसूस करूंगा। सौदागर की बीवी लोहे के कमरबंद को देखकर समझ गई कि इसके शौहर ने उसको गलत काम से दूर रखने के लिए ये इसके गिर्द लगाया है। ये सोचकर वो रोने लगी और शौहर से बोली, आपको मुझ पर एतमाद नहीं है, इसलिए आपने ये सब किया है। मैंने पहले कभी कोई ऐसी हरकत की है या आपको शिकायत का कोई मौका दिया है? मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। शौहर ने कहा, मुझे तुम पर एतमाद है, लेकिन जमाना बहुत खराब है। लोग अकेली औरत को देखकर इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। मैंने अब तुम्हें इन लोगों से महफूज कर दिया है, अब कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सौदागर तो चला गया, लेकिन इसकी बीवी सख्त तकलीफ में थी, जिस्मानी भी और जहनी भी। कमरबंद की वजह से वो खुद को एक कैदी समझने लगी थी और वो सोचती कि मैं कोई इसके गुलाम तो नहीं हूं जो इसने मेरे साथ ऐसा सलूक किया है, और ये सब इसकी बेपनाह हुस्न की वजह से था। अगर वो इतनी हसीन ना होती तो इसके साथ ये सलूक ना होता। वो अपने शौहर के सलूक को याद करके और अपने हुस्न को आईने में देखकर फिर अफसरदा हो जाती थी। बंद खिड़कियों और दरवाजे से बाहर उसे कितने ही लोगों की आवाजें सुनाई देती जो उसके हुस्न की शान में कसीदे पढ़ते थे, लेकिन वो कभी बाहर नहीं झांकती थी क्योंकि वो अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती थी। इन आवाज़ों को सुनकर उसके मुलाजिम भी चौकन्ने हो जाते थे, मगर कभी कभी उसका दिल करता कि वो खिड़की खोलकर अपने आशिकों को देखे। लेकिन कभी कभी इसके दिल में ये ख्याल भी आता कि इसके आशिकों में कोई भी इतना बहादुर नहीं है कि वो इस महल की ऊंची दीवारें फलांग कर आए और उसे ले जाए। कभी कभी वो अपने इस ख्याल से बहुत तस्कीन हासिल करती कि कोई आए और उसे ले जाए कहीं बहुत दूर, जहां से कोई इसको ना देख सके। मगर जब वो किसी मर्द से जिस्मानी ताल्लुक का सोचती तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाते कि इस कमरबंद की वजह से वो किसी मर्द के काम की नहीं रही थी। एक मर्तबा सौदागर की बीवी के कानों में किसी गाने वाले की आवाज आई। उसकी आवाज में ऐसा दर्द और सोच था कि इससे रहा ना गया और उसने अपने मुलाजमों को अपने जेवर दिए और कहा कि इस गाने वाले को बुला लो, मैं इसका गाना सुनना चाहती हूँ। मुझे मेरे शौहर की बहुत याद आ रही है। वो इस इलाके का मशहूर गाने वाला था। उसकी आवाज में बला का जादू था। लोग उसकी आवाज सुनकर वजद में आने लगते थे, लेकिन यह भी सच था कि वो इसका आशिक था और इस तरह बुलाए जाने पर उसको यकीन नहीं हो रहा था कि इसकी महबूबा उसके सामने है। उसने पूछा, ए हसीना आलम, मैं आपकी कौन सी खिदमत सर अंजाम दे सकता हूँ? सौदागर की बीवी उस गाने वाले के मर्दाना हुस्न पर पहली ही नजर में आशिक हो गई थी, लेकिन वो मुलाजमों की मौजूदगी में कुछ भी नहीं कहना चाहती थी। उसने गाने वाले से कहा, मैं अपने शौहर के गम में परेशान हूँ, जिसके लौटने की अभी 2-3 साल तक कोई तवक्को नहीं है। तुम मुझे कोई ऐसी गजल सुनाओ जिससे मेरे दिल को तसल्ली मिले। उसने उसको एक बहुत ही दर्द भरी पुरसोज आवाज में गजल सुनाई, जिसको सुनकर वो बहुत हद तक मुतमईन हो गई थी। इस गजल में गाने वाले ने अपने दिल की बात भी इसको बता दी थी। अलगर्ज अब वो रोज ही इस सौदागर के घर आने लगा था। अब मुलाजमों को भी तसल्ली हो गई थी कि वो अपने शौहर की ही वफादार है। एक दिन सौदागर की बीवी ने उससे पूछा कि आपकी आवाज में इस कदर सोज क्यों है? क्या तुम किसी से मोहब्बत करते हो? गाने वाले ने कहा, मेरे वालिदैन बचपन में ही वफात पा गए थे और मैं जब से ही इधर उधर घूम फिर के गाने गाता हूँ। मुझे मौसीकी से दिली रगबत है। मैंने बेशुमार औरतें देखी हैं, मगर मैं कभी किसी के इश्क में मुब्तला नहीं हुआ। मगर ये सच है कि तुम्हें देखने से पहले ही तुम्हारा जिक्र सुन सुनकर मेरे दिल में तुम्हारी चाहत पैदा हो गई थी। अभी वो अपने दिल की बात पूरी भी कर न सका था कि सौदागर की बीवी ने उसे वहीं रोक दिया। उसने कहा, मैं तुम्हारे जज्बात समझ सकती हूँ, मगर मैं अपने शौहर की पाक दामन बीवी हूँ। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती
कि तुम कभी कभी यहाँ आ जाया करो, तुम्हारे गाने से मेरे शौहर की याद ताज़ा रहती है। एक दिन वो तन्हाई में इसके साथ बैठा था कि अपने दिल की बात कहकर वो जार जार रोया था। कई बार ऐसा हुआ था कि वो दोनों अपने जज्बात में बहुत कुछ कर जाने की ख्वाहिशमंद होते, मगर सौदागर की बीवी अपनी कमर के गिर्द लगे इस ताले की वजह से उसे अपने जिस्म के करीब न आने देती थी। फिर एक दिन वो दोनों जज्बात की रौ में इस हद तक बह गए कि सौदागर की बीवी ने भी इससे अपने दिल की बात कह दी और साथ ही उसने अपनी कमर से लगे उस ताले का भी जिक्र कर दिया, जिसको सुनकर गाने वाले को बहुत गुस्सा आया। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो किस तरह इसको आज़ाद कराए। उसने सौदागर की बीवी को कई तरीके बताए जिससे वो कमरबंद से आज़ाद हो सकती थी, मगर उसने इसकी एक ना मानी, जिससे वो गाने वाला बहुत गमज़दा हुआ और फिर वो कई महीने इससे मिलने नहीं आया। फिर एक दिन वो अचानक आया तो इसके हाथ में एक जड़ी बूटी थी। उसने बताया कि मुझे ये बड़ी दूर से लानी पड़ी, तुम इसको रोज़ाना खाओगी तो तुम्हारी कमर पतली हो जाएगी और ये कमर बंद खुल जाएगा। सौदागर की बीवी ने वो खाना शुरू कर दी। एक दिन वो तालाब के किनारे टहल रही थी कि लोहे का कमर बंद इसकी कमर से गिरकर नीचे आ गया। वो देखकर बहुत खुश हुई और फेंक दिया। अभी वो खुश हो ही रही थी कि बाहर से किसी के आने की इत्तला मिली। उसने उस आदमी को बुलवा भेजा। उसने आते ही कहा, ये सारे संदूक हीरे जवाहिरात से भरे हुए हैं। आपके शौहर ने उनको आपके देने के लिए कहा था। आपके शौहर को एक सांप ने काट लिया था, उनका इंतकाल हो चुका है। आपका नाम आखिरी सांस तक उसकी जुबान पे था। इंतकाल से पहले एक चीज और थी जो उसने देने के लिए कहा था, वो चाबी थी। अपने शौहर की मौत की खबर सुनकर उसकी बीवी को बहुत रंज हुआ और उसने गाने वाले को ये कहकर भेज दिया कि वो अपनी बाकी की जिंदगी अपने शौहर के ही नाम पर गुजारना चाहती थी।